हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साहिल एकेडमी। साहिल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्ग। लघुत्तम समापवर्ग क्या होता है और लघुत्तम समापवर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम इन दोनों टॉपिक के बारे में पारी पारी से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्ग क्या होता है। लघुत्तम समापवर्ग को एलसीएम कहा जाता है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ग। अब हम बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है। वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं में पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ग। एग्जाम्पल के लिए है जैसे 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 में इसमें एलसीएम है 2। 2 मतलब सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या। इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं में दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या रहती है, छोटी सी छोटी संख्या, वो हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, है ना। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए दो विधि होती है ना। सबसे पहले होता है डिवीजन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, है ना। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहां बात करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने के तरीके, मतलब एलसीएम ज्ञात करने की विधियां। एलसीएम ज्ञात करने की विधियां, एलसीएम ज्ञात करने की जो विधि रहती है वो मुख्यतः दो विधि होती है। पहला होता है हमारा डिवीजन मेथड, पहला हमारा होता है डिवीजन मेथड। इसके बाद दूसरा जो होता है हमारा मल्टीपल, मतलब कहना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन मेथड, मतलब इसको हिंदी में भी लिख लेना यहाँ पे भाग विधि। हिंदी में इसको बोलते हैं भाग विधि और इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग विधि। भाग विधि क्या होती है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है, हमें क्या करना रहता है, दी गई सभी संख्याओं में कॉमन लगाना पड़ता है ना। जो भाग विधि का पहला स्टेप है वो क्या रहता है, सभी संख्याओं में कॉमन लगाना पड़ता है। इसके बाद हमें अभाज्य संख्या से भाग देना पड़ता है। जो भी प्राप्त संख्या आती है, शेषफल आते हैं, नीचे लिखना होता है। उसके बाद जब तक हमारा एक एक ना आ जाए, मतलब सभी में एक एक ना आ जाए, तब तक हमें क्या करना रहता है, अभाज्य संख्या से भाग देना पड़ता है। फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझते हैं कि एलसीएम भाग विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है ना। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है 16, है ना, 24, 36, 54, है ना, 36 और 54 एंड 54, है ना। इन सभी का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि से। अब हम बात करते हैं भाग विधि से एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हमने क्या बताया था यहाँ पे, सबसे पहले हमें सभी में कॉमन लगाना है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था 16, 24, 36 और 54, हमें क्या करना है, भाग विधि से उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सभी में कॉमन लगा दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे सभी में कॉमन लगा दिया। इसके बाद हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 से भाग देना है। 2 से अब 16 में भाग देना है, तो 2 8 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद सभी में क्या करना है, कॉमन लगा।
2 का दूनी ऐसे पढ़ना है कि 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 मतलब 12 आया, 12 दूनी 24। इसके बाद क्या होता है 36, तो 36 में आएगा क्या 2 1 कम 2, 2 8 16 मतलब 18 दूनी 36। इसके बाद क्या है 54 मतलब 2 दूनी 4 बचा 1, 2 7 54 27 आया। फिर से यहाँ पे क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, मतलब हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से बढ़ते जाना है। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 में अब 8 का दूनिया पढ़ना है, तो 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 नाम 18, ये 27 27 ही रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स फिर से नीचे करना है हमें 2 का दूनिया, फिर क्योंकि यहाँ पे 4 है और 6 है मतलब 4 और 6 में 2 का दूनिया चला जाएगा। इसके 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 का 9 उतार देना है अगर भाग नहीं जा रहा है तो। इसके बाद फिर हमारा क्या आएगा 2 2 1 कम 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 27। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे 1, इसके बाद 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। फिर यहाँ पे क्या करना है 3 का देना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम, यहाँ पे बचेगा 3 फ्रेंड्स। इसके बाद हम आगे बता देते हैं, यहाँ पे 1 1 1 और 3। फिर इसके बाद क्या करना है हमें 3 से भाग देना है। अब हमारा आंसर क्या आएगा, सभी में 1 1 आ गया, मतलब हमें यहीं तक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स डिवीजन मेथड का मतलब इसके बाद हम आगे और समझते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें आंसर लिखना है, मतलब इन सभी का क्या कितना अपना क्या आएगा एलसीएम आएगा, वो भी भाग विधि से। यहाँ पे क्या करना है कॉमन देखना है, 2 2 आएगा है ना, ये सभी क्या है कॉमन लेना है हमें यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, इन सभी को क्या कर देना है गुणा कर देना है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया, यहाँ पे हम गुणा कर सकते हैं 48 इंटू 3, 8 का 24 4 2, 4 तिया 12 2 14। फिर इसके बाद क्या करना है 3 3 जो के 2, यहाँ पे 3 3 एकम 3 और 1 4, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 432। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि 16 24 36 और 54 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 432, वो भी भाग विधि से। ये हो गया हमारा भाग विधि। भाग विधि का जो एक बार फिर से हम इसको बता देंगे कि भाग विधि का जो पहला स्टेप होता है वो सभी में कॉमन लगाना है। इसके बाद क्या देखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद क्या करना है सभी में क्या किए हमने भाग दे दिए, सभी में क्या देना है भाग देना है। यहाँ पे क्या देखना है अगर जिस संख्या में भाग नहीं जाता तो उसको वही वैसे ही नीचे उतार देते हैं है ना। तो यहाँ पे 27, जैसे हमने यहाँ पे 27 को 27 उतारा, क्यों उतारे क्योंकि ये 2 से भाग नहीं जा रहा है। फिर नीचे उतार देना, जब तक हमारा 1 ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है भाग देते रहना। इसके बाद क्या करना है जितने संख्या से हम भाग दिए हैं जितनी अभाज्य संख्या से, उसके बाद सभी को गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, वो हमारा होगा एलसीएम। फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं गुणनखंड विधि। पहला हो गया हमारा भाग विधि। भाग विधि को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो क्या होता है डिवीजन मेथड। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फ्रेंड्स अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम अगली वीडियो और अच्छे से बनाएं। फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा हमारा क्या है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फ्रेंड्स फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इस विधि में दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। मतलब हमने क्या लिया था एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में हमने लिया था 16 32 है ना, हमने क्या लिया था 16, ठीक है फ्रेंड्स 16 24 36 54, 16 24 36 54। इसको हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे क्या है 54 है
यहाँ पे क्या करते हैं, जो फैक्टराइजेशन मेथड का जो पहला स्टेप रहता है वो सभी संख्याओं में क्या करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणन करना है, मतलब गुणा करना है ना। इसके बाद फिर इसके बाद एक एक को लेना है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, सभी को एक एक करके यहाँ पे लेना है। सबसे पहले हम क्या ले लिए, यहाँ पे 16 ले लिए है ना। यहाँ पे हमारा आएगा 24, 36, 54। सभी को क्या करना है, सबसे छोटी संख्या अभाज्य से गुणन करना है। सबसे पहले हमारा क्या है, 16 है ना। तो 16 को क्या करना है, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या देखना है, मतलब ये चला जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है ना फ्रेंड्स। सेकंड है 24, 2 दूनी 4 है ना, 4 दूनी 8, 8 तर का 24। इसके बाद फिर से लेना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये क्या किए हमने, सभी छोटी जो अभाज्य संख्या रहती है उसको गुणनखंड करना है ना। इसके बाद क्या आएगा हमारा 54, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। ये हो गया हमारा 54। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, कॉमन देखना है हमें, कॉमन क्या क्या संख्या है। तो यहाँ पे सभी में क्या है, 2 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है हमें, 2। इसके बाद फिर 2 है, फिर 2 ले लो, तो यहाँ पे आएगा 2, जो बचे 2, ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 है ना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखना है 3 है, ये 3 ये 3, मतलब इसके बाद क्या लेना है हमें, 3 लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर इसके बाद यहाँ पे देखना है 1, ये बचा, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3। इनके बाद इन सभी का सम कर देना है, मतलब इन सभी को गुणा करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। फिर से 48 इंटू 3 कर सकते हैं अब हम, 3 यहाँ पे आएगा 4, 2 14 है ना। इसमें 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 432। मतलब हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर क्या आ रहा है, 432। हमने डिवीजन मेथड भी किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 432। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मेथड से करते हैं, चाहे डिवीजन मेथड से हो चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से हो, हमारा आंसर क्या है, सेम आएगा, बस मेथड अलग है। बट फ्रेंड्स आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि सबसे जो सरल विधि है, जो डिवीजन और फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे जो सरल विधि है वो है डिवीजन मेथड। उसमें क्या होता है, हमें भाग देना पड़ता है, जब तक हमारा 1 ना आए तब तक हमें भाग देना है, वो भी अभाज्य संख्या से। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।